हाय एवरीवन। तो आज का जो हम लोग टेबल की बात करेंगे, ये टेबल हमारा है 12.1 वाला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसमें कितने रास्ते चलने होते हैं। और एक चीज दिमाग में रखना, इसमें टोटल हमको 9 रास्ते चलने होते हैं। टोटल कितने रास्ते? 9 पॉइंट फॉलो करने। वो कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर पता करेंगे कि एटीपी कैसे कितना होता है। इसमें जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि इसमें जाता क्या है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? तो हमें मालूम है C6, यानी 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। जो फर्दर यहाँ पे दिया गया है 6 कार्बन का ये कंपाउंड होता है। और जब ग्लूकोज को हम चेंज करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट में, जो कि वो भी 6 ही कार्बन का होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एटीपी यूज करना पड़ता है, यानी खर्च करना पड़ता है। और जब ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी ये हमारा हुआ पहला, ये हमारा हुआ दूसरा, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, फिर वो फर्दर जब कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये भी हमारे पास 6 ही कार्बन का कंपाउंड होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। और यहाँ पे हमें कोई भी चीज खर्च नहीं। जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट, जब फ्रक्टोज 1,6 बीस फास्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि ये भी 6 कार्बन का ही कंपाउंड होता है, यहाँ पे फिर हम एक और एटीपी का यूज कर लेते हैं और क्या बना देते हैं? एडीपी बना। जब फ्रक्टोज 1,6 बीस फास्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड होता है और फर्दर वो कन्वर्ट होता है किसमें? ट्राइयोज फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? ट्राइयोज फास्फेट में, जो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? तो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। और यहाँ पे देखना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि फर्दर ये कन्वर्ट हो जाए ट्राइयोज फास्फेट में, जो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अगर वहां कन्वर्ट नहीं होता है, फिर वो फर्दर किसमें अगर मान लो कन्वर्ट होता है? ट्राइयोज 20 फास्फेट में। किसमें? ट्राइयोज 20 फास्फेट में, जो 3 कार्बन का ही कंपाउंड होता है। और यहां पे भी हम देखते हैं कि एक NAD प्लस क्या करता है? यूज होता है, और एक बना देता है क्या? NADH प्लस का फॉर्मेशन। और एक चीज याद रखना बाबू, NADH प्लस का मतलब होता है, एक NADH प्लस का मतलब होता है बाबू 3 एटीपी। कितना होता है? 3 एटीपी। इतनी बात याद रखना, एक NADH प्लस फॉर्मेशन का मतलब है 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इतना समझ में आ रहा है? अब सुनना, कह रहे जो ट्राइयूज 20 फास्फेट होता है, ये फर्दर कन्वर्ट होता है ट्राइयूज फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? ट्राइयूज फास्फेट में, जो 3 कार्बन का ही कंपाउंड होता है। और कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है? एक एडीपी यूज करते हैं तो एक एटीपी बना के देता है, यानी गेन कराता है। ठीक है? फिर फर्दर जो ट्राइयूज फास्फेट होता है कन्वर्ट होता है टू फास्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे कोई भी चीज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। फिर फर्दर जो हमारा 2 फास्फोग्लिसरेट होता है, ये फर्दर कन्वर्ट होता है फास्फोफिनोल फ्राइवेट में। कह रहा है यहाँ पे क्या होता है? पानी बना के दे देता है। कोई बात नहीं। कह रहा है जो फास्फोफिनोल फ्राइवेट होता है, फिर ये किस में चला जाता है? पैरविक एसिड में, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे भी एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी गेन हो जाता है। यानी हम टोटल बात करें, देखना बाबू, अगर टोटल बात करें तो 3 यहां पे मिला और 2 नीचे मिल गया, तो टोटल कितना हुआ? 5। यानी ये टोटल कितना हमें दे दिया? 5 एटीपी गेन हो गया। 5 एटीपी गेन हो गया। तुम देखो यहाँ पे एक हमारा मिला था, और एक हमारा यहाँ पे मिला था, और एक हमारा यहाँ पे मिला था। ठीक है? तो कितना हुआ? 5। एक बार में कितना मिला? 5। और जो ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे है, ये कितनी बार चल रहे हैं? सब 2 बार चल रहे हैं। कितनी बार? क्योंकि नीचे वाला देखो, एक रास्ता तो ये फॉलो कर रहा है, देखो एक रास्ता तो ये फॉलो हो रहा है, ये वाला, और एक रास्ता ये वाला फॉलो करता है, फिर ये कन्वर्ट होके यहाँ आ जाता है। यानी हम पहला रास्ता इसको मान लेते हैं और दूसरा रास्ता इसको मान लेते हैं। तो टोटल कितने रास्ते फॉलो कर रहे हैं?
2, तो टोटल हमें एटीपी का फॉर्मेशन कितना मिल रहा है, यानी 5 तो इस रास्ते से मिल गया फर्स्ट वाले से, और 5 मिल गया हमारा सेकेंड वाले से, इस वाले से। तो टोटल कितना हुआ, 5 + 5 एटीपी का गेन हो गया। तो टोटल कितने बच गए, हो गए हमारे पास 10 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। और हमने कितना एटीपी यूज कर लिया है ऊपर, तो 2 एटीपी हमने खर्च किया और 10 एटीपी हमने बना लिया, यानी हम 2 माइनस कर देंगे कि हमने खर्च किया था। तो टोटल कितना हुआ 8 एटीपी, यानी हमें प्रॉफिट कितने एटीपी का हुआ, 8 एटीपी का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से आपको कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी का फायदा होता है, तो 8 एटीपी। लेकिन टोटल कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो 10। कितनी एटीपी का यूज होता है, तो 2। इतनी बातें याद रखेंगे। अगर इतनी बातें आप याद रखेंगे बाबू, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम जो इस लेक्चर को कवर करेंगे, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को, कौन सा एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है, क्या, ये सारी बातों पर ध्यान। फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी टेबल के साथ, नेक्स्ट किसी पिक्चर के साथ, नेक्स्ट किसी साइकिल के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।